नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम जानने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बदायूं में घटित हुई घटना के बारे में, जिसमें दो मासूमों को गला काट के मार दिया गया। अब इनकी क्या गलती थी जो कि इन्हें मारा गया, और मारने वाले इनके पड़ोसी थे जिनको ये चाचा कह के बुलाया करते थे। कई बार इनके साथ में फोटोज खींचना, सोशल मीडिया पे अपलोड करना, ये सब कुछ चलता रहता था। मतलब मारने वाला व्यक्ति पहचान का ही था। ठीक है, हम जानते हैं पूरी घटना कैसे घटित हुई। बात कर रहे हैं हम 19 मार्च की। 19 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के बदायूं क्षेत्र में एक दो व्यक्ति होते हैं, जिस एक का नाम है साजिद और एक का नाम है जावेद। दोनों सगे भाई हैं और दोनों भाई जो है बदायूं के एक मोहल्ले में हेयर सैलून चलाया करते थे। और इसी हेयर सैलून के जस्ट सामने संगीता देवी का पार्लर हुआ करता था, जिनके बच्चों को इन्होंने मार डाला है। और संगीता देवी का पार्लर हुआ करता था, एक दूसरे से अच्छी पहचान थी। तो साजिद यहाँ पे जाता है, बाहर खड़ा रहता है जावेद। साजिद जाता है संगीता देवी के पास में और बोलता है कि मेरी पत्नी जो है हाल ही में उनकी डिलीवरी होने वाली है, तो मेरे पास में केवल 500 रुपए हैं, आप मेरी मदद कर दीजिए और मुझे 5000 रुपए की जरूरत है, तो आप मुझे 5000 रुपए दे दीजिए। संगीता देवी जो होती है वो बोलती है कि आप बैठिए, ठीक है, मैं मेरे पति से बात करके आपको पैसे दे देती हूँ। विनोद को कॉल किया जाता है, संगीता के पति होते हैं विनोद, उनको कॉल किया जाता है और उनसे कॉल पे बात करने के बाद संगीता पैसे देने के लिए राजी हो जाती है। बोलती है ठीक है, मैं आपको पैसे देती हूँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। और उसी चीज के चलते साजिद बोलता है कि मेरा जी बहुत घबरा रहा है, मैं आपकी छत पे जाना चाहता हूँ। और इसी बात पे संगीता जानती थी, तो बोल दिया आप ठीक है चले जाइए। संगीता चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है और ये जो साजिद होता है ये ऊपर जाके बैठता है ऊपर वाले कमरे में, और इनका बड़ा बेटा आता है आयुष, उसको बोलता है कि आप मेरे लिए पानी लेके आइए। जैसे ही आयुष पानी लेके पहुंचता है तो बिना सोचे समझे इस साजिद ने गला काट दिया उसका। और इसका गला काटा, जब थोड़ी बहुत हलचल हुई तो छोटा बेटा हनी भी वहां जा पहुंचा। तो हनी ने देखा तो हनी को भी मार दिया, दोनों भाइयों के गले काट दिए। अब इन दोनों के गले काटे और जैसे ही थोड़ी देर बाद जब हनी जो होता है, इसका एक और भाई होता है पीयूष, वो कहीं बाहर खेलने के लिए गया था, तो वो भी आ जाता है। और वो जैसे ही ऊपर सीढ़ियां चढ़ के जाता है तो देखता है उनके दोनों भाइयों का गला उन्होंने काट दिया है। और उसी चीज के चलते जो इनका बेटा होता है पीयूष, वो रोने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और बच्चे की आवाज सुन के संगीता देवी जब ऊपर दौड़ के आती है तो देखती है कि उन्होंने उनके बेटे को मार दिया है। और इसी चीज के चलते उन दोनों की हाथापाई भी होती है, उनको रोकने की कोशिश भी की जाती है। पर बाहर ऑलरेडी कौन खड़ा है? जावेद खड़ा है हथियार लेके, कि अगर कोई भी व्यक्ति घर के अंदर आता है तो उसको कैसे रोका जाए। उसी चीज के चलते जावेद बाहर खड़ा था और इन दोनों व्यक्तियों के पास में हथियार होने की वजह से इनको रोका नहीं जा सका। ये दोनों भाग गए और भागने के बाद जब पुलिस से एफआईआर की गई तो पुलिस ने साजिद को गिरफ्तार किया। पर ये मुठभेड़ करके जो है भागने लगा और भागते समय जो है साजिद का एनकाउंटर कर दिया गया यूपी पुलिस के द्वारा और इसकी तो मृत्यु हो गई है। बाकी अगर हम बात करें जावेद की, तो ये अभी तक फरार है, ये अभी तक नहीं मिला है। अब इसमें आप एक बात सुनोगे तो बड़े शॉक्ड हो जाओगे। ये पूरा मुद्दा तो आपने सुना, एक बात एक लाइन में यहां बोलना चाहूंगी, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैंने कई सारी चीजों से इसको चेक किया है और कहा जा रहा है कि साजिद ने बच्चों को मारने के बाद इनका खून पिया था। मतलब इसको हम तंत्र विद्या से भी जोड़ सकते हैं। चाहे कैसे भी विद्या हो, एक पड़ोसी जिस व्यक्ति को आप अच्छे से जानते हैं उसको मारने के बाद उसका खून पिया, ऐसी माँ जिसने बिना सोचे समझे, आपकी पत्नी अगर किसी को जन्म देने वाली है तो उसके लिए बिना सोचे समझे 5000 रुपए फट से निकाल के उसने रख दिए, उसी के बच्चों को आपने मार दिया। और उसको मारा तो मारा, और कहा जा रहा है कि उन्होंने उनके बच्चों को मारने के बाद उनका खून भी पिया है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। अब ये भाई साहब हाथ में आएंगे जावेद तब पता चलेगा। अभी आप लोगों ने हाल ही में एक न्यूज सुनी होगी, उसके ऊपर भी मैंने सेशन किया था। आपने देखा होगा कि दिल्ली वाले क्षेत्र में एक पुलिस वाले ने लात मार दी थी कुछ व्यक्तियों को जो नमाज पढ़ रहे थे, और उसको लेके बड़ा हल्ला गुल्ला किया गया कि कैसे लात मार दी, उसको सस्पेंड किया जाए, वो किया जाए। तो अब जब ये घटना हुई है तो इसमें कौन सी कौम बीच में आ रही है? सब में तो भाईचारा है ना, हिंदू मुस्लिम एक है। तो फिर इन चीजों को लेके भी तो आप मुद्दे में थोड़ी सी आवाज उठा सकते हो कि न्याय
दो और इनको जो है फांसी पे चढ़ाओ, इनको मार दो, जो भी हो, इनकाउंटर किया जाए, सब चीजें हो, तो कम से कम आप उन चीजों पे भी ध्यान लगाइए। हर टाइम जो है हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, इंसानियत जो शर्मसार करती है उन व्यक्तियों को सजा दिलाना भी जरूरी है। और ऐसी घटना आप लोगों ने उदयपुर में भी देखी होगी, जिसने उसके बेटे ने नुपुर शर्मा के समर्थन में कुछ ना कुछ जो है बयान दिया था, और बयान देने के बाद में उस व्यक्ति के वहां एक गरीब टेलर था कन्हैया लाल, जिसको भी निर्मम तरीके से मार दिया गया, और उनके पास में बड़े बड़े धारदार हथियार होने की वजह से कोई भी व्यक्ति उनका जो है सपोर्ट करने के लिए नहीं आ पाया। ये सेशन आपको कैसा लगा है अपने दोस्तों के साथ में जरूर से साझा करें, और इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।